नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हालात बस से बदतर हो गए हैं और स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि बेकाबू। अब जो बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है और अचानक जो खबरें निकल रही हैं वह डरावनी सी है। लेकिन इस वक्त भारतवर्ष में ईरान और इजराइल के युद्ध का जो असर दिख रहा है, हालांकि ईरान ने भारत पर कोई हमला नहीं किया है जिस तरह दुबई, कतर इन सब जगहों पर किया है, लेकिन भारत की आर्थिक तंगी को बढ़ा दिया है और किस हद तक वह तंगी बढ़ेगी इसकी कल्पना अभी नहीं की जा सकती। बहुत कुछ संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अभी जो और भी चौंकाने वाली खबर आ रही है कि अमेरिका इजराइल से ने मिल करके अपने को तो बर्बाद किया ही, साथ में 15 देशों को और बर्बाद कर दिया। और यह बर्बादी आगे क्या गुल खिलाएगी यह वक्त बताएगा, लेकिन अमेरिका के सैनिक छोड़ रहे हैं गल्फ देशों को और बेस कैंप जो है दुबई, बहरान, कुवैत, सऊदी, कतर इन सब जगहों से सारे भागते हुए नजर आ रहे हैं। और लेकिन एक और भी बहुत चौंकाने वाली खबर यह आ रही है कि अमेरिका अपने दूतावास को बंद करता हुआ नजर आ रहा है और उसका दूतावास बंद हो रहा है, क्योंकि जब यह खबर आई तो बहुत चौंकाने वाली आई कि ईरान ने जो पलटवार किया है और अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया है, तो इससे अमेरिका थर्रास आ गया है और सऊदी अरब, कुवैत और दुबई जैसे एम्बेसियों में ताले बंद कर दिए गए हैं। ताले बंद करके सब भाग गए हैं। अब अमेरिका अपना सबसे शक्तिशाली हथियार भेजने जा रहा है जो ईरान के उन ठिकानों पर हमले करेगा जहां पर हथियार रखे हुए हैं। लेकिन ईरान फिर भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान का इतना कॉन्फिडेंस कि वह कह रहा है कि अमेरिका जो भी हथियार अपना ले आले, हम उसका सामना कर लेंगे। तो इससे बहुत कुछ दर्शाता है और देखने को यह मिलता है कि अब मैं आप दर्शकों को बताऊं कि ईरान ने जो मार गिराया है अमेरिका के विमानों को, बी टू और F-35 को आज मार गिराया है, दिन में मार गिराया है और F-15 को मार गिराया। ईरान के कहर से कई देश बर्बाद हो गए और भारत कंगाल होता हुआ नजर आ रहा है। अब भारत में ऑयल और गैस की किल्लत अब आ जाएगी, क्योंकि भारत के पास में स्टॉक जो है वह स्टॉक मात्र 12 दिनों का बचा हुआ है। 12 से 14 दिनों का, 15 दिन मान लीजिए, यानी कि 2 हफ्ते का माल बचा हुआ है। 2 हफ्ते में तबाही मच जाएगी। 2 हफ्ते छोड़िए, 1 हफ्ते में तबाही मचनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब जो ऑयल के टैंकर या गैस के टैंकर सप्लाई होंगे, ट्रांसपोर्टिंग होगी उससे महंगाई बड़ी आसमान छुएगी। और वह क्योंकि पहले ही बेरोजगारी की किल्लत उठा रहा है भारत, सरकार ने कुछ किया नहीं उसके लिए, जो रोजगार थे वह भी छीन लिया है, तो लोगों के ऊपर इसका बहुत असर पड़ने वाला है। क्योंकि मोदी सरकार बैठ के तो कर रही है लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है। अब ऑयल के लिए रसिया के सामने जा नहीं सकती, रसिया देगा नहीं क्योंकि रसिया से इसने बंद कर दिया। अब वह चंद दिनों के लिए व्यापार नहीं करता है, खुला नहीं देता, वह थोक में देता है, यानी कि मतलब अच्छी दोस्ती के लिए देता है, लॉन्ग टाइम दोस्ती के लिए देता है। आज आए कल चले गए, ऐसों को वह फटकने नहीं देता है। तो अब अमेरिका के चंगुल में फंस गया। अमेरिका से करार भी भारत ने कर लिया है। अब ईरान ने जब अमेरिका को तबाह कर दिया, और अमेरिका को जो तबाह किया वह बड़ी महत्वपूर्ण है कि आप दर्शक चौंकने वाले हैं कि दुबई, कतर, ओमान, सऊदी, इजराइल, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, हॉर्मुज, हाइफा, बेत रोमेस, आर्मोको, सीरिया, इन सब जगहों को तबाह कर दिया।
अब ऐसे में जब यह तबाही मची, इसे दो तीन तरीकों से देखना पड़ेगा। ईरान झुकने को तैयार नहीं है। अब इस वक्त जो ताजी खबरें आ रही हैं ईरान से, वह ईरान से खबरें जो आ रही है कि ईरान के मिसाइल के हमले तेज और तेज दर्जन भर अमेरिकी ठिकानों को ध्वस्त किया। आज की यह खबर है कि ईरान के मिसाइल हमले और तेज हो गए हैं और दर्जन भर अमेरिकी ठिकानों को आज भी वो किया है। लेकिन सिचुएशन टेंशन में जो है दुबई, बहराम, कुवैत, सऊदी, कतर, इन जगहों से जो अमेरिकी सैनिक छोड़ करके भाग रहे हैं अब, और गल्फ देशों में बेस कैंप खत्म कर रहा है, अमेरिका खत्म कर रहा है और अमेरिकी सैनिक यहाँ से छोड़कर। अब एक खबर और जो आप दर्शकों को बड़ी चौंकाने वाली है कि अमेरिकी सैनिकों को जिनको होटल में शिफ्ट कर दिया गया था, उन होटलों को ईरान टारगेट कर रहा है, समुद्री इलाके में टारगेट कर रहा है, ऑयल के टैंकर को कर रहा है, कंटेनर को कर रहा है। यानी कि हाथ से सिचुएशन निकल चुका है, अब बेलगाम हो गया है, ईरान बेलगाम हो गया है। यानी कि वह ईरान अपने नेता को खोने के बाद और नेता के परिवार खामनेई, यानी कि खामनेई की शहादत और जिस तरह से धोखे से, और एक चीज आप दर्शकों को बताओ कि यह युद्ध जो है ये डिक्लेयर नहीं किया गया, इसका खुलासा नहीं किया गया कि हम युद्ध करेंगे, युद्ध के लिए जा रहे हैं ना, अनडिक्लेयर, धोखे से। यानी कि यह धोखा, यानी कि क्रिमिनल की तरह किया गया। तो ईरान के ऊपर थोपा गया है इजराइल और अमेरिका के जरिए। अब नेतन्याहू, इजराइल से नेतन्याहू ने ट्रंप को फंसा करके नेतन्याहू गायब, हाथ सिलेंडर कर दिया कि हमारे बस का तो नहीं है। अब अमेरिका कैसे पीछे हटे? दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कहा जाता है और उसके डॉलर दुनिया में चलते हैं। अब ऐसे में ट्रंप, वो कहते हैं ना सांप छछूंदर वाला, आगे कुआं पीछे खाई, ऐसे वाली परिस्थिति में फंस गए। अब ईरान का यह हमला बड़ी घातक साबित होते जा रहा है। तेल के दामों में जैसे जो कीमत उछाल मार रही है, आग लगी हुई है एकदम तेल की। ऐसे में क्या नाम है कि भारत के लिए बहुत बड़ी कीमत भारत को चुकानी पड़ेगी और ईरान के सामने अमेरिका ने एक तरह से हार मान लिया है। या सारी चीजें, खबरें बड़ी प्राथमिकता से आ रही है। और एक चीज की, ईरानी शाहेद ने जो तबाही मचाई हुई है, दुबई में अमेरिकी सेना की बिल्डिंग को उड़ा दिया है, दुबई के अंदर अमेरिकी सेना की बिल्डिंग को उड़ा दिया है। ईरान का अगला कदम क्या होगा यह समझ नहीं आ रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा कि ईरान और आगे कौन सा कदम उठाएगा। क्योंकि ईरान जो मिसाइलें निकाल रहा है, आज जो मिसाइलें निकाल रहा है, आज रात को जो मिसाइलें उसकी चल रही है, कल वह मिसाइल नहीं चल रही, कल दूसरी चल रही है। तो आज जो मिसाइलें चल रही है उसके अंदाजा से आप अगर टारगेट करते हो, अपनी तैयारी करते हो, वह दूसरा लेकर के आ रहा है, तो फिर यह आपके पूरे प्लान धरे के धरे रह जा रहे। तो ईरान छका भी रहा है, कहते हैं ना छकाना, यानी कि वो इसे छकाना कहते हैं कि मतलब हम अपना पैतरा बदलते रहेंगे। तो आज आपको हम लॉलीपॉप खिलाए या कल पॉपकॉर्न खिलाएंगे, यह वाला काम ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। तो ईरान का अगला कदम क्या होगा, दूसरे दिन ईरान का क्या होगा, यह समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि दुबई के अंदर सेना की बिल्डिंग को उड़ा देना, होटल को, दुबई तो एक तरह से शमशान बन गया। जो इतना खूबसूरत विश्व के लोग वहां पर आकर के छुट्टियां मना के जाते थे, सब कुछ, दुबई तो कंगाल हो गया पूरी तरह से। लेकिन और जो खबरें आ रही हैं कि कुवैत में अमेरिकी दूतावास बंद हो गया, दुनिया हैरान है इस बात को लेकर के। ईरान के हमले झेलते अरब देश चुप क्यों हैं, यह एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया है कि अमेरिका चौतरफा घिर गया है। और कुवैत में अमेरिका का जो दूतावास था, सिर्फ कुवैत ही नहीं, मैंने आप दर्शकों को अभी बताया कि कहां कहां पर उसके है। मैं वो चीजें आप दर्शकों को बताऊं कि कुवैत के जो बंद कर रहा है वह हर जगह से बेस कैंप उसके बंद हो गए और एम्बेसी जो हो रही है, ईरान के पलटवार के बाद में एम्बेसियों में ताले बंद किए गए हैं। जो वह ताले बंद करने का जो कार्य चल रहा है वो दुबई में चल रहा है, कतर, ओमान, सऊदी, इजराइल, कुवैत, बहरीन, यूएई, हॉर्मुज, हाइफा, अरामको, सीरिया, इन सब जगहों पर अपना वह अब बंद करता हुआ नजर आ रहा है। कुवैत में ताले लग गए हैं। ऐसे में ईरान के हमले अरब कंट्री जो है
यह सारी कंट्रियां जो है मिडिल ईस्ट जिसको कहते हैं, इन्हें वह कीमत चुकानी पड़ रही है। तो यह सारी चीजें जो हो रही हैं, इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें फंस गए, उनका पूरा गला फंस गया है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका के साथ जाकर के नरेंद्र मोदी मिडिल ईस्ट के अंदर अलग थलग पड़ गए हैं। अब अलग थलग पड़ गए हैं और भारत पर कोई आपदा है। अब इस जंग से क्या है कि टैंकर उड़ा रहा है ईरान, बाकी चीजें रास्ते बंद कर रहा है, लगातार इस पर वो चीजें चल रही हैं। अब तो इस पर जब चल रही है तो भारत अलग थलग पड़ा हुआ है, भारत को कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन कुवैत में अमेरिकी दूतावास बंद तो हुआ, लेकिन तो उसके आगे जो ईरान वो कर रहा है, थर्ड वर्ल्ड वार एक तरह से शुरू हो गया। इस यह मानने ईरान ने निकाला, सबसे खतरनाक हथियार ईरान ने निकाला है। सहमे हुए ट्रंप और नेतन्याहू, खेला सिया सुन्नी का एक खेल यहाँ पर चल रहा है। हुर्मुज बंद हो गया है, बढ़े तेल के दाम से हाहाकार मचा हुआ है इस वक्त। और अमेरिका के खिलाफ बहरीन में हिंसक प्रदर्शन हो रही है। तेहरान में सड़क पर लोग उतर करके अपनी सरकार के हौसले बुलंद कर रहे हैं और अमेरिका इजराइल को क्या नाम है कि कोसते हुए आ रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु इसमें है कि यह नेतन्याहू को लेकर के जो ईरान का बड़ा दावा को बोला, हम कामयाब हुए, हमले में नेतन्याहू मारा गया, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है नेतन्याहू की, और इस बात की पुष्टि ईरान भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन ईरानी सेना ने नेतन्याहू को मारने का दावा तो किया, लेकिन उनके घर को नष्ट कर दिया, दफ्तर को नष्ट कर दिया, इन सारी चीजों को नष्ट कर दिया। तो ईरान, देखिए अभी ये खबर आ रही कि ईरान ने B-2 बॉम्बर को मार गिराया है। ईरान ने अमेरिका के B-2 बॉम्बर को मार गिराया, और या मतलब या और भी अब आगे बढ़ता ही जा रहा है, क्या ना इसे झुकने पर कोई वो नहीं आ रहा है। इजराइल अमेरिका का हमला अब आगे क्या होगा ईरान के ऊपर, यह तो अभी नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि इसमें अमेरिका सफल किसी भी एंगल से होता हुआ नहीं दिख रहा है, और अमेरिका भी खौफ में और डर में है। अमेरिका अब अपना सबसे अलग हथियार और सबसे कारगर हथियार भेजने की बात कर रहा है, लेकिन वह वक्त बताएगा। लेकिन ऐसे में इजराइल से दोस्ती पड़ी मोदी को भारी। अब ईरान के हमले से यूरोप क्यों थर्राया हुआ है, एकदम से यूरोप के अंदर मतलब एक डर का माहौल चल रहा है, और लगातार ईरान जीत की कगार पर है, आप यह कह सकते हैं। और खामनेई की ताकत देख करके अमेरिका और इजराइल के पसीने छूटे हुए, या इजराइल का नाम दुनिया के नक्शे में अगर ऐसे ही चलता रहा, और यह चीज अगर हफ्ते 2 हफ्ते चल गए, तो इजराइल खत्म हो जाएगा दुनिया के नक्शा से, जो खामनेई ने कहा था। तो अब ईरान की ताकत देख करके और अमेरिका और इजराइल का पसीना छूटा हुआ है, और जीत की कगार पर ईरान है, क्योंकि ईरान डर नहीं रहा है। 3 दिन के अंदर ही जो पासा पलटा है ईरान ने, और अमेरिका के जो पसीने छुड़ा दिया। अब भारत के प्रधानमंत्री मोदी को सोचना चाहिए था कि अमेरिका की क्या हैसियत है, क्यों उसके सामने सरेंडर हुए। लेकिन वह अलग बात है, नरेंद्र मोदी की कमियां उसके पास है। नरेंद्र मोदी अपने आप को बचाने के लिए पूरे देश को आग में झोंक रहे हैं, तो वह अलग सी वो चीज है। लेकिन इरबिल में ईरान का भयानक हमला हुआ है, अमेरिका बेस तबाह हो गया है। इरबिल के अंदर ध्यान दीजिएगा, इरबिल में ईरान का भयानक हमला हुआ है, अमेरिका बेस तबाह हो गया है, और खामनेई का एक वादा और हो गया, पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। और पकड़ा गया इजराइल का अपराध, कतर में मोसाद एजेंट गिरफ्तार हुआ है, और कहा जा रहा है कि यह आग भड़काने में और अमेरिका को यहां तक खींचने में, ईरान के ऊपर हमला कराने में मोसाद का बहुत बड़ा इसमें हाथ बताया जा रहा है। और कतर में मोसाद का एक एजेंट पकड़ा गया है, इजराइल का रहने वाला, और नेतन्याहू को भी मोसाद का एजेंट ही बताया जा रहा है। अब ट्रंप एक तरह से मानसिक संतुलन अब खो रहा है, क्योंकि वह बहुत बुरी तरह से फंस गए। अब अमेरिका के एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाएंगे कि सनकी और क्या नाम है कि नासमझ के तौर पर जाने जाएंगे, क्योंकि
अमेरिका का ऐसा नहीं रहा कि बिना डिक्लेयर किए हुए क्या ना किसी के ऊपर जाकर के हमला कर दे, नहीं चेतावनी देता। और लेकिन यहाँ तो ईरान के साथ बैठक हो रही थी, बातचीत चल रही थी, उसके बाद में यह किया। तो अब ईरान के सामने एक तरह से अमेरिका हार मानता हुआ नजर आ रहा है, बार बार बैठक की बात कर रहा है। ईरान कह रहा है कि हमें कोई बात नहीं करनी है, कोई बैठक नहीं करनी है, मारो या मरो, हम इजराइल को पूरी तरह से खत्म करेंगे और अमेरिका को तबाह करेंगे, उसके आर्थिक तंगी पर चोट मारेंगे। और हर पूरे अरब कंट्री के अंदर जो भी अमेरिका के साथ था सबके ऊपर कर रहा है, और जो अमेरिका से व्यापार करता है उन हर ठिकानों पर कर रहा है। इसमें एक भारत बचा हुआ कि भारत में भी अमेरिका का बेस है, इसलिए भारत सरकार भी और डरी हुई है कि और भारत सरकार के लिए, मोदी के लिए बहुत आने वाले वक्त में दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ईरान के जोरदार पलटवार से अमेरिका थर्रा सा गया है, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। और आने वाला वक्त ईरान ने जिस तरह से अभी मार गिराया B2 और F-35 को ईरान ने मार गिराया है, और अमेरिका एकदम परेशान है इस वक्त, उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे और न करे, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब यह तो कहा जा सकता है कि ईरान के ने दर्जनों सैन्य बेस जो उड़ाए हैं अमेरिका के, ऐसा हमला नहीं देखा होगा दुनिया ने। दुनिया एकदम से सन्न हुई है, अमेरिका को ऐसा मुकाबला कभी करने नहीं मिला होगा। अमेरिका इस तरह से पीछे कदम खींचना पड़ा हो उसे, अपने पूरे अमेरिका के लोगों को मिडिल ईस्ट से पूरा बुलाना पड़ा हो, बीवी बच्चों के सहित सब छोड़ छाड़ करके चले आओ, ऐसा आदेश कभी नहीं देना पड़ा होगा आज तक जैसा अभी हो रहा है। तो यह खबर आ रही है कि ईरान ने दर्जनों सैन्य बेस को उड़ा दिया है, ऐसा हमला नहीं देखा है दुनिया ने कभी। लेकिन इस वक्त देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। भारत का इस पर कोई अभी तक रुख साफ नहीं है, बैठकें हजारों हो रही हैं लेकिन एक का भी बयान नहीं आ रहा है। नाटो का ट्रंप को झटका लगा है, ईरान से दुनिया डरी हुई है। अब ट्रंप को भी अब सुनने को कोई कुछ तैयार नहीं हो रहा है, क्या नाम है कि ऐसी परिस्थिति आकर के देश में हो गई है। और जो दुबई का बुर्ज खलीफा, उस पर बार बार कोशिश कर रहा है ईरान, उसे ध्वस्त करने का कोशिश कर रहा है, और जोरदार धमाका बुर्ज खलीफा पर हुआ है, इस तरह की बात खबरें निकल रही हैं। अभी इसका मतलब डिक्लेयर यह चीज नहीं है, अभी सत्यापित नहीं हुआ है कि बुर्ज खलीफा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया या कुछ बचा हुआ है या पूरे वो हो गया। लेकिन बुर्ज खलीफा के ऊपर मिसाइल छोड़ा है ईरान ने, यह जोरदार धमाके वहां पर हुए हैं, इस तरह की खबर निकल रही है और आ रही है। जो आने वाले अब ऐसे में अब अरब कंट्री जो है वह एक खौफ और डर में है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि यह तबाही का मंजिल अब उन्हें न ऐसा लग रहा है कि ना इजराइल रुकेगा ना झुकेगा ईरान। ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है, इजराइल रुकने को तैयार नहीं है, लेकिन इजराइल अमेरिका के भरोसे चल रहा है, इजराइल की इतनी क्षमता नहीं है। लेकिन भारत एक्शन में, किस एक्शन में है भारत? भारत की सरकार अगर कहती है मैं एक्शन में, किस एक्शन में? करोड़ों लोग हमारे फंसे हुए हैं, उनको ला नहीं सकती है, 12 दिन का आयल बचा हुआ है उसकी व्यवस्था कर नहीं पा रही है। तो यह बहुत मतलब चौंकाने वाली है। अमेरिका क्या कर रहा है, दुनिया बर्बाद हो रही है इस वक्त परिस्थितियां, और लगातार ईरान की तरफ से लगातार हमले इस वक्त भी जारी है। अमेरिका ने खाड़ी को त्याग दिया है, सऊदी ने खोला मोर्चा, इजराइल को ढाल बनाया, लेकिन तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमेरिका ने अब खाड़ी देशों को, अरब कंट्रीज को क्या ना कि छोड़ रहा है। अब अरब कंट्रीज गुहार लगा रहे हैं कि हमको अकेले छोड़ करके भाग रहा है, क्या हम किसके सहारे? अब अभी तक तो अमेरिका के सहारे थे, अमेरिका के कहने पे या गल्फ कंट्री चलते थे सारे अरब कंट्री के। तो अब अमेरिका अपना बचाव कर रहा है, अपना भागता हुआ कर रहा है, अब इनको कौन बचाएगा? अब बड़ी संकट में पड़ गई दुबई, सऊदी अरब, या सब शमशान होते हुए जा रहे हैं, आर्थिक तंगी, नुकसान होते हुए, जो आय का स्रोत है वह खत्म होते जा रहा है, और ईरान लगातार हमले करते जा रहा है अमेरिकी, जहां जहां अमेरिकी ठिकाने हैं। तो इन सभी देशों को पता चलते जा रहा है। और धमाके के बाद दुबई में हालात बहुत, अभी अभी फिर एक बार धमाका हुआ है दुबई के अंदर। वह धमाका क्या ना कि दुबई में क्या हालात को बहुत और भी चितर बितर कर दिया है। लेकिन तो देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि अब रात को 3 बजे तक ताबड़तोड़ मीटिंग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन तो क्या ना कि इसका कुछ निष्कर्ष अभी तक नहीं निकाल पा रही है, या नहीं फैसला कर पा रही है किसके साथ है किसके साथ नहीं है, और लगातार हमले जारी हैं। और ईरान ने कहीं ना कहीं छठी का दूध तो याद दिलाई दिया, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा, ईरान अकेला है या 3 दोस्त मिलकर के
करेंगे बमों की बारिश, इस तरह की अगर बात कही जाए तो इसका मतलब यह है कि ईरान के साथ में रसिया और चाइना मिलकर के बैठक हुई थी। लेकिन इस युद्ध में अभी ईरान और रसिया नहीं आए हुए, ईरान अकेला कर रहा है। अभी तक रसिया से और चाइना से मदद नहीं ली है ईरान कह रहा है कि हम तो अभी बरसों बरस आपसे युद्ध कर सकते हैं, आप करो जितना करना है, हमें अभी किसी की जरूरत नहीं है, और हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसका व्यवस्था कर लेंगे। अब ऐसे में अमेरिका को और भी डर रहा है, खौफ रहा है कि आखिर ईरान एक इतना छोटा देश कैसे लेकिन इजराइल और ईरान में बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का फर्क है। इजराइल से ईरान बहुत काफी आगे है। ऐसे में मोदी सरकार भारत की सरकार भी बहुत एक अजीबोगरीब परिस्थिति में पड़ गई है, जिससे भारत सरकार को भी बच पाना इतना आसान नहीं होगा। और लगातार इस वक्त भी ईरान लगातार हमले करता जा रहा है। ईरान के सामने एक तरह से अमेरिका ने हार मान ली है, और देखना यह होगा, भाग तो रहे हैं ईरान के सैनिक, भाग रहे हैं, मारे जा रहे हैं, होटलों में मारे जा रहे हैं, बेस में मारे जा रहे हैं, फाइटर जेट में मारे जा रहे हैं। ईरान का सबसे मजबूत से मजबूत हथियारों को हवाई बना दे रहा है ईरान, और जिस तरह से फाइटर जेटों को मार गिरा रहा है अब ईरान, उससे बहुत ज्यादा परेशान है। अब अमेरिका यह कह रहा है कि पर्दे के पीछे कौन खड़ा है ईरान के, क्या ना कि इस तरह की बात कर रही है कि ट्रंप हैरान है कि आखिर ईरान के पीछे, पर्दे के पीछे से क्या ना कि कौन ऐसी शक्तिशाली देश है जो बात कर रहा है। रसिया और चाइना तो अभी तक आए ही नहीं, ईरान अकेले ही लड़ रहा है। लेकिन इजराइल को अब गाजा छोड़ना पड़ेगा। ईरान ने यह भी बात साफ कर दी है कि इजराइल को गाजा पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा, और इजराइल को भी बख्शेंगे नहीं, और न तो अमेरिका को बख्शेंगे। साफ ईरान की तरफ से यह बयान आ रहे हैं। अब यह सब बयान आने के बाद में और भी क्या नाम है कि अमेरिका दहशत में आ रहा है। ईरान अमेरिका जंग में भारत और नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, कहाँ हैं वह नजर ही नहीं आ रहे। बल्कि हमारे देश के साथ जंग नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा देश संकट में फंसता जा रहा है, उसके व्यवस्था हमारे देश की सरकार ने कुछ नहीं किया। अब ईरान इजराइल वार में के बीच में दुबई से दिल्ली एयरपोर्ट की फ्लाइट के लिए लोग पहुंचे, लेकिन फ्लाइट ही नहीं मिल रही, सारे फ्लाइट बंद है, सारे एयरबेस रुक गए हैं। अब 18 लाख का ड्रोन ईरान का और 818 करोड़ रुपए का जेट अमेरिका का। ईरान का वो ड्रोन जिसने ट्रंप को रुला करके रख दिया है, 18 लाख का ड्रोन और 818 करोड़ रुपए का जेट विमान अमेरिका का, ईरान मार करके गिरा दे रहा है। यानी कि ईरान का अगर 18 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था, अमेरिका का 818 करोड़ का नुकसान हो रहा है। सोचिए, पिछली खबर में मैंने बताया था कि 18 लाख के ड्रोन की कीमत 18 लाख है, उस कीमत के ड्रोन से 808 करोड़ रुपए के फाइटर जेट को मार दे रहा है। वह फाइटर जेट ड्रोन को नहीं खत्म कर पा रहा है। तो कितना मतलब छल और कितना मतलब ताकत से ईरान लड़ रहा है। और ईरान आज जिस मिसाइल का काम कर रहा है, कल वह मिसाइल नहीं ला रहा है, कल दूसरा मिसाइल लेकर के आ रहा है। इससे अंदाजा लगा पाना कि किस तरह का वार हो रहा है। अभी ईरान के पास ऐसी मिसाइल है कि एक मिसाइल से 20 ठिकानों को, 200 ठिकानों को, माफ कीजिएगा, 200 ठिकानों को अलग अलग दिशा में टारगेट कर सकते हैं। अब यह तो अमेरिका के पास भी नहीं है। तो यह सारी टेक्नोलॉजी जो है, कहा जाता है कि ईरान के पास चाइना की टेक्नोलॉजी है, और उस टेक्नोलॉजी से अपने हथियार बना रहा है। तो जिसे चाइनीज करके लोग चिढ़ाते थे, वह चाइनीज टेक्नोलॉजी अब कितनी काम आ रही है कि विश्व के सबसे शक्तिशाली देश को भी धुआं करके रखा है, और ट्रंप को भागना पड़ रहा है। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।